एक सिपाही सिविल में अगर कोई एक LDC ज्वाइन करता है ना, वो 20 साल 25 साल के बाद वो SO बन जाता है, लेवल 8, 9, 10, 11 तक चला जाता है। लेकिन एक सिपाही का जो है सो उस अनुपात में नहीं बढ़ता है। एक सिपाही का जो है सो उस अनुपात में जो उसको सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। OROP का जो पैसा मिला, जिस पैसे का जो है सो 90% अधिकारी जो है सो अपने में बांट ले गए। सरकार अगर साफ नियत से सिर्फ ये देखे कि कितने पैसे का आवंटन हुआ OROP में, कितने हजार करोड़ का, और उसका कितना अधिकारियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और कितना जवानों को मिला, तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता चल जाएगा। दिया गया है SF एक्स सर्विसमैन के द्वारा विज्ञापन दिया गया है कि इसका जो 3% जो अधिकारी हैं और 97% JCO जवान हैं, और जो 23,000 करोड़ रुपया जो OROP 2 के लिए रिलीज हुआ है, इसका कितना % पैसा जवानों के खाते में गया है और कितना % पैसा जो है अफसरों के खाते में गया है। और एक और महत्वपूर्ण बात भाई रह गई थी, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ये ब्यूरोक्रेट्स है वो बड़ी चालाकी से हमारे आगे वाले फौजी की वेतन को कम कर दे रहे हैं, ताकि पीछे वाले की बराबरी करनी ही ना पड़े। जो पीछे वालों को आगे वालों की पेंशन की बराबरी करनी है उसको कम कर दे रहे हैं। जैसे हमारा ग्रेड पे ही खत्म कर दिया 7वें वेतन आयोग में, मिनिमम 1000 रुपीज और मैक्सिमम 2700 रुपया कम हो गया। जो पिछले पे कमीशन की मैं बात बोल रहा हूँ, इस कमीशन में है ही नहीं। तो इसलिए सरकार से हमारी पुरजोर मांग है, प्रार्थना है कि हमारी आवाज़ को सुने। सैनिक और सिपाही बार बार मंच पे नहीं आता है। इस चीज़ को सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए कि अगर ये मसला हल नहीं किया गया तो 97% जवान हैं, बहुत कम लोग हैं जो दूसरे विभाग के हैं। छोटी सी चिंगारी है जो बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए सरकार को इसको कायदे से लेना चाहिए। ये जवान है जो अभी अपने कायदे से लड़ रहा है। जवान को सब मालूम है कि दूसरे लोग कैसे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं लोकतांत्रिक तरीके से प्रेम पूर्वक से अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं और सरकार से अपना हक लें। हमारे अधिकारियों को क्या, मैं मध्य प्रदेश भिंड से आया हूँ। मैं आर्मी मेडिकल कोर में एज ए एम्बुलेंस असिस्टेंट जॉब करके आया हूँ और 2020 में रिटायर हुआ हूँ। मैं मानता हूँ कि अफसर और जवान में कुछ दायरा है, कुछ दूरियां हैं और कुछ मतलब उनकी पेंशन में या उनकी तनख्वाह में कुछ मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जवानों के जब मान लो जवान की एक विधवा और अफसर की एक विधवा के बीच में इतना फर्क नहीं होना चाहिए जो ये सरकार कर रही है। क्या होता है कि हमारी कमेटी बैठती है किसी भी कमेटी अधिकारी होते हैं, वो सिर्फ ज़्यादातर अपना ही अधिकार, अपना ही पक्ष रखते हैं, लेकिन जवानों की विधवाओं का हक और पक्ष ये अधिकारी ज़्यादातर रखते नहीं हैं। इसलिए आज जो हो रहा है, ये अफसर चाहें तो हो सकता है, हम चाहते ठीक है आप जवान कुछ कम पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन जब सरहद पे शहीद होता है सबसे जवान शहीद होता है। कुछ % आप ले सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन जवान की विधवाओं के साथ ऐसा न्याय नहीं होना चाहिए। विधवा वीडियो तो वीडियो है, एक अफसर की भी विधवा, एक जवान की विधवा, उसके बाद इतनी बहुत बड़ी विसंगतियां हैं, उनको दूर करे सरकार और सुने। और हम भूतपूर्व सैनिकों जो आज पूरे देश से आए हुए हैं उनकी बात को माने और जल्द से जल्द माने, नहीं तो ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। हमारे मांग में एक सबसे बड़ी मांग ये है कि हम ये चाहते हैं, अब जो है सो सेना का जवान शिक्षित है। हम चाहते हैं कि जब भी टेबल बैठता है किसी पे के रिवीजन के लिए या OROP के रिवीजन के लिए या किसी विसंगति को दूर करने के लिए और या पे कमीशन के लिए, तो वहाँ JCO जवान का भी प्रतिनिधि होना चाहिए, वहाँ एक हवलदार होना चाहिए, वहाँ एक नायक होना चाहिए, वहाँ एक सिपाही होनी चाहिए जो अपनी बात अच्छी तरह से रख सके। आज एक सेना का, देखिए भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज एक सेना का एक रिटायर्ड आया हुआ हवलदार भी IAS बना हुआ है। हमारे साथ आए हुए 7 हवलदार मेरे साथ आए हुए SDM बने हुए हैं। तो पढ़ाई में कोई किसी से पीछे नहीं है। हम अपनी बात बहुत अच्छे तरह से रख सकते हैं। हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, हम अपने परिवार के एक मुखिया हैं, बहुत अच्छे से अपना परिवार और समाज का हम काम कर रहे हैं, तो हम अपनी बात बहुत अच्छे से रख सकते हैं। अंकल जी नमस्कार। तो इसलिए जब भी टेबल पे कमीशन के लिए बैठता है उसमें JCO जवान का भी प्रतिनिधि होना चाहिए। करते क्या है ये अधिकारी, तो अपनी तुलना IAS अफसर से करते हैं और अपना पे रिवीजन IAS के समकक्ष करते हैं, और जवान को ये क्या करते हैं कि ये लेबर क्लास में ला लेते हैं, उनको लोअर स्किल्ड में। हाँ, अभी देखिए एक सिविल में एक सिपाही सिविल में अगर कोई एक LDC ज्वाइन करता है ना, वो 20 साल 25 साल के बाद वो SO बन जाता है, लेवल 8, 9, 10, 11 तक चला जाता है। लेकिन एक सिपाही का जो है सो उस अनुपात में नहीं बढ़ता है। एक सिपाही का जो है सो उस अनुपात में जो उसको सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। OROP का जो पैसा मिला, जिस पैसे का जो है सो 90% अधिकारी जो है सो अपने में बांट ले गए। सरकार अगर नियत